देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कि 862 मामले जो अभी जो है लिस्ट में दर्ज किए गए हैं, जिनके मौत के आंकड़े पहले सामने नहीं आए थे, क्या वजह थी और कैसे ये कदम उठाया गया, इसके बारे में जानेंगे इनसे। सर, 862 मामले सामने नहीं आए, विपक्ष ने बहुत मुद्दा बनाया, और लेकिन आप लोगों ने अब उस चीज़ को जो है इसमें जोड़ा है। क्यों नहीं आ पाया था और कैसे इस चीज़ को रिकनसाइल किया गया? कैसा है कि कोविड का जब ये शुरू हुआ है तो इसमें काफ़ी मुंबई शहर में कोई प्राइवेट अस्पताल है, गवर्नमेंट के अस्पताल है और बीएमसी के केंद्र शासन के अस्पताल है। जब हमने 1 तारीख को थोड़ा हमने जब रिव्यू लिया तो पता चला कि कई अस्पताल हमको खबर नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई प्राइवेट अस्पताल है, कोई गवर्नमेंट के अस्पताल है, कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल है। तो हमने ये डिसीजन लिया कि चलो इसका सब हम रिव्यू लेंगे और सबसे हम मंगवाएंगे। उस दरमियान फिर हमने 8 तारीख को एक लेटर भी इशू किया कि इसमें आपकी जो डेथ हुई है वो कोविड से रिलेटेड जो डेथ है वो हमको इंटीमेट करें। उसके बाद में हमारे राज्य के माननीय मुख्य सचिव साहब ने भी ये मुद्दा उठाया और 11 तारीख को उन्होंने भी एक सूचना जारी की कि 2 दिन में इसका 15 तारीख तक आप रिकनसाइल करो और रिकनसाइल करके जो फिगर रिपोर्ट करो। हमने पूरा रिकनसिलेशन प्रोसेस शुरू की। सभी अस्पतालों से हमने जानकारी मंगाई और जानकारी मंगाने के बाद में ऐसा पता चला कि कुछ नहीं है, तो हमने बड़ा एक कदम उठाया कि चलो ये इंटीमेट कर दो राज्य शासन को और केंद्र शासन को, और उन्होंने मान्यता देने के बाद में हमने 862 केसेस हमने अपलोड किए हैं। और ये अपलोड करने वाला ये मुंबई एक ऐसा एक शहर है कि पारदर्शिता में पूरा विश्वास रखता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको साझा करें और जनता को भी साझा करें ताकि सभी को पता हो। और ऐसा उम्मीद ये है कि अगल बगल के भी जो शहर है, अन्य के महाराष्ट्र में तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर उम्मीद है महाराष्ट्र का मार्ग बाकी स्टेट भी अपनाएंगे, ऐसा हमको लगता है। सर, ये जो गड़बड़ी हुई, या यूँ कहें कि आप लोगों ने रिकनसाइल कर लिया, उसको सामने लाया, पारदर्शिता की आप बात करें, लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो अस्पतालों ने इस तरह से डेटा नहीं देना, वो उसको क्या किसी कार्रवाई बीएमसी की तरफ से की जाती है ऐसे मामलों में? इसमें ऐसा होता है कि भाई जब ये कोरोना का संकट आया तो हमने डॉक्टरों की, डॉक्टर अस्पताल में काम करने वालों के जो स्टाफ है उसकी भी हमने मानसिकता समझनी चाहिए। वो एकदम काफ़ी बर्डन में थे और पहली प्रायोरिटी अपनी ये रहती है कि अपने पास में जो पेशेंट आया है उसका इलाज करें, उसको इलाज करके उसको खतरे से बाहर निकाले, उसको ठीक ठाक करें, उसको घर भेजे। तो ये अस्पतालों में लेवल पर ये कुछ खामियां रह चुकी होगी, तो हमने उनको इसलिए बोला है कि भाई आपने दे दो और हम उसको सुधार लेंगे। इसमें कार्रवाई करने का या कोई करने का अभी तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे कभी अगर ये गड़बड़ी होती है या अस्पतालों की वजह से ढील हो जाती है तो निश्चित रूप से उस समय विचार किया जाएगा। सर, एक चीज़ और आप समझेंगे कि इस पर विपक्ष काफ़ी मुद्दा बना रहा है। आप लोगों ने एक्शन लिया, बीएमसी लगातार हम देख रही हैं कि कई जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, काम आप लोग कर रहे हैं, आपके काम पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन विपक्ष इस तरह से इससे मुद्दा बना रहा है कि आखिर क्यों छुपाई गई बातें, इस पर क्या कहेंगे? ये बात छुपाने की नहीं है, मैं वही पहले कहना चाहता हूँ कि बात छुपाने की होती तो हम ये रिकन्सिलेशन प्रोसेस शुरुआत ही नहीं करते। अगर मुझे छुपाना होता, हमको जब ऐसा भनक लगी कि कहीं तो भी कुछ आंकड़े में हमको साझा नहीं किए जा रहे हैं, उनके कार्य बाहुल्य को जैसे बोलो या और किसी और कारण से बोलो, तो ये छुपाने की बात नहीं थी। ये तो हम खुद होकर उनको 8 तारीख को और 11 तारीख को हमने खुद होकर उनको कहा। ये अगर छुपाना होता था तो हम ये करते ही नहीं थे। तो इसलिए इसमें छुपाने की या आंकड़े सामने लाने की कोई बात नहीं है, कोई उसमें और उद्देश्य नहीं है। कारण क्या क्या रहे अस्पतालों की तरफ से, क्यों वो नहीं दे पाए? जैसे कहा कि सभी अस्पताल के जो कर्मचारी जुटे थे अपने अपने पेशेंट का इलाज करवाने में। जो कार्यान्वयन प्रक्रिया रहती है वो चलती रहती है, वो आज तो कल तो पूरी हो सकती है, लेकिन पेशेंट हमने प्रायोरिटी, सभी अस्पतालों ने पेशेंट को प्रायोरिटी माना, और पेशेंट को प्रायोरिटी मानते समय उसकी जान बचाने जो भी जी जान करना है। अब ये भी देखिए कि उसमें अभी बम्बई में अगर बात करें तो लोकल बंद है, बेस्ट की बहुत लिमिटेड बसें चल रही है, तो लोगों को अपने घर से काम में आने के लिए भी काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ती है। ये सब बातों को लेकर फिर जो कुछ समय बचता है, जो कुछ काम का समय मिलता है, वो पूरा पेशेंट की देखभाल की ओर लगाया जाता है। तो निश्चित रूप से इसलिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी खामियां रह चुकी होगी, कोई ये रह चुका होगा। कुछ और भी आंकड़े ऐसे आने की संभावना है जो अभी भी? ये तो हमारी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, ये रिकन्सिलेशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। संभावना है या नहीं है वो बात नहीं बताएगी, लेकिन प्रक्रिया चलती रहेगी और जो भी आएगा हम सामने रखेंगे ताकि वो रिपोर्ट हो सके। हाँ जी। ये जो आंकड़े हैं 862, कब के हैं सर? ये मार्च से लेकर तो अब तक के हैं। अच्छा, पूरे? हाँ जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कागड़ी साहब हैं जिनका कहना है कि ये अस्पताल के काम में कुछ बर्डन होने की वजह से नंबर्स
जो है वो सामने नहीं आए थे, लेकिन रिकनसाइल किया गया उन नंबर्स को। अब आंकड़ा करीब 3000 के पास पहुंच चुका है। फिलहाल मुंबई में इस तरह से पूरे मामले को रोकने के लिए, खासतौर पे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम जगहों पर बीएमसी काम कर रही है। विपक्ष ने मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया, लेकिन बीएमसी का कहना है कि मौत के आंकड़े छुपाए नहीं गए, बल्कि इन आंकड़ों को जो है रिकनसाइल करके लोगों को सामने पारदर्शी तरीके से लाया गया। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।